अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुबारक रमज़ान के 20वें दिन के रोज़े की दुआ। अल्लाहुम्मा फ़्तहली फ़ीही अब्वाबल जनान व अग़लिक़ अन्नी फ़ीही अब्वाबन नीरान वफ़्फ़िक़नी फ़ीही लितिलावतिल क़ुरआन या मुनज़िलस सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन। जो शख्स भी ये दुआ पढ़ेगा परवरदिगार उसके लिए हज़ार हज़ार फ़रिश्तों को मबऊस फरमाएगा जो इसको हर जाबिर हुक्मरान शैतान और बादशाह से महफूज रखेंगे। उसको 60 साल के मकबूल रोज़ों का सवाब अता किया जाएगा और अल्लाह उसके और जहन्नुम के दरमियान 70 खंदकों का फासला हाइल कर देगा। हर एक खंदक का फासला इतना होगा जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान का फासला है। माह मुबारक रमज़ान के 20वें रोज़े का सवाब कि परवरदिगार आलम 70,000 फरिश्ते भेजेगा कि तुम्हें रांधे हुए शैतान के शर से बचाएं और हर दिन के रोज़े को 100 साल के रोज़े के बराबर लिखें। अल्लाह तुम्हारे जहन्नुम के दरमियान खंदकें करार देगा। तुम्हारे लिए तौरात, ज़बूर, इंजील और फुरकान की तिलावत करने वालों का सवाब लिखेगा। तुम्हारे लिए जिब्राईल अमीन के हर पर की तादाद के बराबर 1 साल की इबादत का सवाब लिखेगा। अर्श और कुर्सी के तस्बीह का सवाब भी तुम्हें अता करेगा और कुरान की हर आयत की तादाद के बराबर हुरुल ईन तुम्हें मरहमत फरमाएगा। माह मुबारक रमज़ान के दरमियान रोज़ों के मसाइल। अगर कोई इंसान ज़ोहर से पहले सफ़र इख्तियार करे तो इसके रोज़े का क्या हुक्म है? जवाब, हद तरख़्ख़ुस तक पहुँचने पर रोज़ा बातिल हो जाएगा। आकाए खुई अगर रात से सफ़र का इरादा नहीं था तो बिनाबर एहतियात वाजिब रोज़ा पूरा करे और बाद में क़ज़ा भी रखे। आगाए सिस्तानी बिनाबर एहतियात इस दिन का रोज़ा नहीं रख सकता। हद तरख़्ख़ुस से क्या मुराद है? यानी जब शहर की दीवारें दिखाई न दें और शहर की अज़ानें सुनाई न दें। 20 की रात मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि 20वीं माह रमज़ान की रात को 8 रकत नमाज तिलावत करे तो खुदा उसके गुज़िश्ता और आइंदा गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। और इस रात में अल्लाह के रसूल ये दुआ पढ़ा करते थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिम्मा मज़ा मिन ज़ुनूबी वमा नसीतुहा वहिया मुस्बिततुन अलैया युहसीहा अलैयल किरामुल कातिबून यअमलून मा अफ़अल व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन मुक़िबातिज़ ज़ुनूब व अस्तग़फ़िरुल्लाह मुनफ़िआतिज़ ज़ुनूब व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिम्मा फ़रज़ अलैया फ़तवानैतु वस्तग़फ़िरुहु मिन निस्यानिश शै अल्लज़ी बाअदनी मिन रब्बी व अस्तग़फ़िरुहु मिनल लाति वज़्ज़ल्लाति व मिम्मा कसबत यदाया व उमिनु बिही व तवक्कलु अलैहि कसीरन कसीरन व अस्तग़फ़िरुहु 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 व सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये माह मुबारक रमज़ान के 20वें रात की दुआ के साथ साथ ये रात कि जो मौलाए मुत्तक़ियान के शब ज़रबत के बाद वाक़ई हुई, ये शब अलालत मौलाए मुत्तक़ियान मौला इस तरह से उठा के मस्जिद से लाए गए। कौन सा मौला? इससे अपने चाहने वालों से बड़ी मोहब्बत, ग़ुलामों पे बड़ा मेहरबान। इतनी मेहरबानी और मोहब्बत थी कि यहाँ तक कि मेरा मौला एक मर्तबा कूफे में एक शख्स ने चोरी का इकरार किया कि मौला मुझे पाक कर दीजिए। इमाम ने इकरार लेने के बाद जब शरअन हद जारी फरमाई तो हाथ की 4 उंगलियां काट दी। वो कटी हुई उंगलियों को लिए हुए मौला के फ़ज़ाइल पढ़ता हुआ कूफे की गलियों में चला। किसी ने मौला को खबर दी तो उसे उठाकर मौला की खिदमत में लाया गया। इतना खून बह चुका था कि चला नहीं जाता था।
इमाम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे हाथ की 4 उंगलियां काट दी, तुम मेरी तारीफ बयान कर रहे हो। वो कहता है, मौला ये 4 उंगलियां तो क्या, अगर आप मेरे जिस्म की एक एक रग को काट दें तो मेरे दिल से आपकी मोहब्बत कभी ख़त्म न होगी। इमाम ने कटी हुई उंगलियों को मकाम क़ता पर रख कर दुआ मांगी। उंगलियां वापस से ऐसे जुड़ गईं जैसे कटी ही न थी। मौला जोड़ किस तरह से दिया? काटना अदालत था मेरे मौला का और जोड़ना ऐन विलायत था। यही मेरा मौला ये जो मस्जिद कूफा से उठा के लाया जा रहा था, अपनी बेटियों का बड़ा ख्याल था। जैसे ही दरवाज़े बैतुल शरफ पर पहुंचे, फरमाया, बेटा हसन अब मेरे दोस्तों से कहो वापस चले जाएं। बाबा किस लिए? फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटियों के रोने की आवाज़ मेरे दोस्तों के कानों तक पहुंचे। फिर फरमाया, बेटा मुझे मेरे कदमों पे खड़ा कर दीजिए। बाबा आप में इतनी हिम्मत कहाँ, इतना खून बह चुका है। फरमाते हैं, बेटा जब मैं घर से चला था तो बेटियों ने मुझे कदमों पर आते हुए देखा था। अब अगर हाथों पर उठाए हुए वापस घर में आता देखेंगी तो बर्दाश्त ना होगा। मैं कहूंगा, मौला ये आपकी बेटियां और वो हुसैन गरीब की बेटियां, वो सकीना, वो फातिमा सुखरा, और एक मदीने में रह गई और एक खैमे में इंतजार करते हुए शायद मेरा बाबा पलट के वापस आए। सूरह फलक, अगर कोई इंसान एहतलाम का मरीज हो जाए तो सोने से पहले 5 दफ़ा सूरह फलक की तिलावत करे तो एहतलाम से महफूज रहेगा। अगर मियाँ और बीवी के दरमियान नाइत्तफाक़ी पैदा हो जाए, सूरह फलक लिख कर पानी में घोल कर वो पानी इन दोनों को पिला दिया जाए तो ये नाचाक़ी और नाइत्तफाक़ी ख़त्म हो जाएगी। परवरदिगार से इल्तमास के खुदा हमको माह मुबारक रमज़ान की दुआ और माह मुबारक रमज़ान के तिलावत कुरान का शौक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।